कमरे की खामोशी अब उनकी सांसों की सरगम से भर चुकी थी। वरुण ने धीरे से कंचन का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए गहराई से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ मुझे जीने की वजह देती हैं। कंचन की आंखों में हल्का सा नमी का चमकता हुआ कतरा दिखा। उसने धीमे से कहा, वरुण, तुम मेरे लिए एक ऐसी रोशनी हो जो मेरे जीवन के हर अंधेरे को मिटा देती है। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं रोशनी हूँ, तो तुम मेरे जीवन की वह सुबह हो जो कभी ढलती नहीं। उसकी आवाज में प्यार और दृढ़ता का मेल था। उनके बीच की नजदीकियां अब और बढ़ चुकी थीं। वरुण ने धीरे से कंचन की कलाई पकड़ी, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारी ये नाजुक उंगलियां, ये तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर एहसास, मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। कंचन के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने वरुण से नजरें मिलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर लम्हा इतना खास लगता है, जैसे कोई जादू चल रहा हो। तुमने मुझे वह प्यार सिखाया है जिसके बारे में मैं केवल किताबों में पढ़ा करती थी। वरुण ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे अपनी ओर खींचा और कहा, ये प्यार सिर्फ कहानी नहीं है, कंचन। ये वह सच्चाई है जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। उनकी आवाज कमरे के रोमांटिक माहौल में एक नई मिठास घोल रही थी। वरुण ने कंचन को खिड़की के पास ले जाकर बारिश की बूंदों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह बारिश हमारी तरह है। जब ये धरती पर गिरती है तो हर चीज को नया जीवन देती है। और तुम्हारा प्यार भी मेरे जीवन में ऐसा ही कर रहा है। कंचन ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बने हो। वरुण ने उसके चेहरे पर झूल आए बालों को हटाते हुए कहा, और यह सच है, मैं तुम्हारा हूँ, कंचन। सिर्फ तुम्हारा। कमरे का माहौल और भी गहरा हो गया था। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और दोनों के बीच की खामोशी अब प्रेम की भाषा बोल रही थी। वरुण ने धीरे से कंचन को अपने करीब खींचा। उनकी धड़कनें एक दूसरे के करीब सुनाई दे रही थीं। वरुण, कंचन ने धीमे से कहा, क्या ये सचमुच हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय है? वरुण ने उसे और करीब खींचते हुए जवाब दिया, नहीं, कंचन। ये सिर्फ शुरुआत है। हमारी कहानी में अभी और भी खूबसूरत पल आएंगे। हर दिन तुम्हारे साथ एक नई कहानी लिखूंगा जिसमें सिर्फ प्यार और खुशी होगी। उनकी सांसें अब एक दूसरे से मिलकर एक लय बना रही थीं। वरुण ने धीरे से कंचन के माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। कंचन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को वरुण की बाहों में समर्पित कर दिया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और कमरे के भीतर उनका प्यार अपनी चरम सीमा पर था। उनका हर स्पर्श, हर शब्द एक दूसरे के लिए उनके प्रेम की गहराई को दर्शा रहा था। वे इस पल में इतने खो गए थे कि समय का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। कमरे में अब एक सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा बोझिल नहीं, बल्कि उनके बीच की गहराई और समझ का प्रतीक था। कंचन ने धीरे से वरुण की बाहों से खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो वरुण को रोकने के लिए काफी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी तुम्हारी बातों पर यकीन करना मुश्किल होता है। क्या ये सब सच है या मैं किसी खूबसूरत ख्वाब में हूँ? वरुण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और उसे पास की कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, अगर यह ख्वाब है, तो मैं चाहता हूँ कि यह कभी खत्म न हो। लेकिन कंचन, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत को मैं तुम्हारे साथ हर दिन जीना चाहता हूँ। कंचन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे शब्दों में इतनी मिठास है कि मैं हर बार तुम्हारे प्यार में और गहराई से डूब जाती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, उसे निभाना भी जरूरी है। क्या तुम सच में मेरे साथ हर मुश्किल में खड़े रहोगे? वरुण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कंचन, मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। तुम्हारा साथ देना, तुम्हारे हर सुख दुख में खड़े रहना, यह मेरे प्यार का सबसे अहम हिस्सा है। उसने उसकी हथेली को अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तुम्हारी हर उम्मीद, हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करूंगा। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमारे खिलाफ क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कंचन की आंखों में नमी उतर आई। उसने धीमे से कहा, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है कि मैं खुद को नए सिरे से जान पा रही हूँ। तुमने मुझे मेरे अस्तित्व की असली पहचान दी है। बाहर की बारिश अब शांत हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। ये रोशनी उनके बीच की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। वरुण ने कंचन के कंधों को पकड़कर उसे खिड़की के पास खड़ा किया। उसने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये चांद और सितारे भी हमारे प्यार के गवाह बन रहे हैं।
हर बार जब तुम अपने ऊपर शक करोगी, ये याद रखना कि यह ब्रह्मांड भी हमारी कहानी का हिस्सा है। कंचन ने धीरे से वरुण के कंधे पर सिर टिका दिया और कहा, वरुण, मैं चाहती हूँ कि यह पल कभी खत्म न हो। मुझे तुम्हारे साथ इतनी सुकून मिलता है कि मैं इसे हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहती हूँ। वरुण ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें कस ली और कहा, ये पल सिर्फ एक शुरुआत है। हमारे जीवन की असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ कुछ नया जीऊंगा और हर पल तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उनके बीच की खामोशी में अब सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, जैसे इस दुनिया में उनके सिवा कोई और नहीं। लेकिन इस सुकून भरे पल में भी एक हल्का सा डर था, भविष्य का, उन चुनौतियों का जो उनके प्यार को परख सकती थी। कंचन ने अचानक अपनी आंखें खोलकर वरुण से पूछा, लेकिन वरुण, क्या होगा अगर दुनिया हमारे प्यार को न माने? क्या होगा अगर हमें अलग करने की कोशिश की गई? वरुण ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, कंचन, प्यार आसान नहीं होता। हर कहानी में कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ, हर बाधा को पार करके तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें मुझ पर और हमारे प्यार पर भरोसा करना होगा। उसके शब्दों ने कंचन के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ हो, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। वरुण ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। बाहर बारिश की ठंडी बूंदें अब खिड़की पर हल्के हल्के टकरा रही थी, जैसे उनकी प्रेम कहानी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। कमरे का माहौल प्यार और विश्वास से भर चुका था। उनकी बाहों में बंधी कंचन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो हर एहसास को अपने दिल में समेट लेना चाहती थी। उसकी सांसें धीमी थी और उसकी धड़कनें वरुण के करीब होते ही और तेज हो जाती थी। ये पल ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। बाहर बारिश की आवाज और कमरे की खामोशी के बीच उनका प्यार एक नया आकार ले रहा था। वरुण ने उसकी आंखों को अपने हाथों से छुआ और धीमे से कहा, तुम्हारी ये आंखें जैसे किसी गहरी झील में छुपा कोई रहस्य। मैं हर बार इसमें झांकता हूँ और हर बार कुछ नया पाता हूँ। कंचन ने हंसते हुए उसकी बात काटी, इतने अच्छे शब्द कहाँ से लाते हो? मुझे तो लगता है कि तुमने कविताओं की पूरी किताब पढ़ रखी है। वरुण ने उसकी हंसी में खोते हुए कहा, कंचन, ये शब्द मेरे दिल से आते हैं। जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तो बस यही सब महसूस होता है। ये बातें तो मैं सोच भी नहीं पाता अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती। कंचन ने उसके कंधे पर सिर टिकाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे कभी कभी डर लगता है, वरुण, जैसे ये सब कोई सपना हो। अगर यह सपना है, तो मैं इसे टूटने नहीं देना चाहती। वरुण ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहा, ये सपना नहीं, हमारी सच्चाई है। और मैं वादा करता हूँ, कोई भी इस सच्चाई को हमसे छीन नहीं सकता। उनकी आंखों में मिलने वाला स्नेह अब और गहरा हो गया था। वरुण ने धीरे से उसकी हथेली को थामा और कमरे के कोने में रखे पुराने रेडियो की तरफ बढ़ा। उसने रेडियो चालू किया और उसमें से एक मधुर गीत बजने लगा। वरुण ने कंचन का हाथ पकड़कर उसे नाचने के लिए आमंत्रित किया। कंचन ने थोड़ी झिझक के साथ उसके हाथ को पकड़ा, लेकिन जैसे ही वे धीमे धीमे गाने की धुन पर झूमने लगे, उसकी झिझक गायब हो गई। उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बस धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में झूमते रहे। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल किसी खूबसूरत संगीत की तरह लगता है। ये नृत्य सिर्फ हमारे लिए है, जैसे ये गाना हमारी कहानी बयां कर रहा हो। कंचन ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास है, वरुण। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी के साथ इस तरह की खुशी महसूस कर सकती हूँ। उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। कंचन ने अचानक रुककर वरुण से कहा, क्या तुम वाकई जानते हो कि हम दोनों के सामने कितनी चुनौतियां हैं? गांव के लोग, मेरे परिवार की परंपराएं, ये सब आसान नहीं होगा। वरुण ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चुनौतियां आएंगी, कंचन। लेकिन मैंने तुम्हें पाने का फैसला कर लिया है। मैं इन सब का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस इतना करना कि कभी मुझसे दूर मत जाना। कंचन ने धीरे धीरे उसके कंधे पर सिर रखा। बाहर से आती ठंडी हवा ने उनकी भावनाओं को और भी गहरा कर दिया। दोनों की चुप्पी अब सब कुछ कह रही थी, लेकिन इस सुकून भरे पल में भी उनके दिल के कोने में एक अजीब सा डर बैठा था। गांव के लोग उनकी बढ़ती नजदीकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक तरफ उनके प्यार की गहराई थी, और दूसरी तरफ उन रिवाजों और परंपराओं का बंधन जो उन्हें एक साथ रहने से रोक सकता था।
वरुण ने इस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तुम देखना कंचन, मैं तुम्हारे परिवार और गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बना लूंगा। वे हमें अलग नहीं कर पाएंगे। कंचन ने उसकी बात पर भरोसा जताते हुए सिर हिलाया। लेकिन क्या वाकई यह इतना आसान होगा? क्या उनका प्यार उन समाज के बंधनों और परंपराओं को तोड़ पाएगा? उनके दिलों में प्यार की आग भले ही धधक रही थी,